छोटी सी बात। दोस्तों, खूबसूरती ईश्वर की एक अनमोल देन है और जब इस देन को संवारने वाला हो तो इस खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज कुमार और आज आपके लिए एक ख़ास मेहमान को आपसे मिलवाने जा रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप यदि हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमारे यदि यूट्यूब चैनल पर ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं तो हमारे रेडियो से जितने भी लोग जुड़े हैं, बुंदेली रेडियो से, वो इस कार्यक्रम को, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये भी हमें बताएं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के जो हमारे दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलवाते हैं आपको आज की हमारे ख़ास मेहमान, और ये हैं मेकअप आर्टिस्ट मोहिनी जोशी। धन्यवाद। तो मोहिनी जी, आपका स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में और हम आपसे जानना चाहते हैं, इसके पहले हम आपके जीवन की कहानी, आपके जो मेकअप आर्टिस्ट बनने की कहानी है उसको हम शुरू करें। उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं आपका परिचय, आपकी शिक्षा और आपका बचपन का जीवन। मैं मोहिनी जोशी, जो मेरा जन्म हुआ है वो नौगांव में हुआ है और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सरस्वती ज्ञान मंदिर से हुई है और मैंने जो कॉलेज का किया है वो संस्कृत एमए से बापू डिग्री से किया हुआ है। तो स्कूली सफ़र आपका सरस्वती से हुआ और आपने कॉलेज बापू डिग्री से किया है जी। तो आपने उसमें किस विषय में महारत हासिल की है? मैंने जो कॉलेज किया है वो संस्कृत से किया है और मैंने 11वीं-12वीं में भी संस्कृत ही ली थी। अच्छा, यानी एमए आपने संस्कृत से की है। हाँ जी। तो अभी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर आप एक अच्छा नाम बन के उभरी हैं, शहर में लोग आपको पहचानते हैं और एक आपने ख्याति प्राप्त की है। तो हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, श्रोता भी जानना चाहते हैं कि आपका मेकअप आर्टिस्ट बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वो कौन सी घटना थी जिससे आपको लगा कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए? मेरी ये जो लाइन हुई है मेकअप आर्टिस्ट की शुरू, उस समय शायद कोई ना सोच सके क्योंकि बहुत कम एज में और बहुत छोटी थी उस टाइम में, 12 साल की समथिंग थी। क्योंकि 7th क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है तो 7th क्लास में कोई कैसे सोच सकता है कि मुझे आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन या कुछ भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खेलने की उम्र होती है। हाँ जी। तो आप खेलते खेलते आपका जीवन बीता होगा, आपको पता ही नहीं चला होगा कि आप भविष्य की एक मेकअप आर्टिस्ट बनने वाली हैं। तो आपका जीवन चल रहा था, आप 7th क्लास में थी, स्कूल में थी और खेलने की वो उम्र थी। फिर क्या घटना घटी या कैसे ये दिमाग में आया कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है? एक्चुअल में मेरी जो बड़ी दीदी हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन आया था कि उनकी फ्रेंड आई थी कि एक जो गवर्नमेंट संस्था निकालती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है कुछ बच्चों को या गर्ल्स को। तो दीदी के लिए आया था कि दीदी की फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि मंजू और आपका चलो वहाँ पर करवा देते हैं एडमिशन और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटिशियन का कोर्स हो रहा है। तो दीदी हमारी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको इस फील्ड में जाना नहीं था। मैं बैठी थी साइड में होमवर्क कर रही थी तो फिर मैंने सोचा यार ये ब्यूटी पार्लर, उस टाइम ब्यूटी पार्लर ही बोलते थे इस लाइन को, 15-16 साल पहले। तो मैंने बोला कि यार चलो दीदी को तो करना नहीं है, चलो हम एक बार ट्राई कर आते हैं। उस टाइम मैं छोटी थी, 7th क्लास में थी तो हाइट भी कम थी। तो मैंने सोचा यार मैं जाऊंगी तो वो दीदी कहीं मना ना कर दे कि नहीं मैं बच्चों को नहीं सिखाऊंगी। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि चलो चलते हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। तो हमें जब मैंने आपकी दीदी से बात की तो पता चला उन्होंने आपने सूट पहन लिया दीदी का, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, मैंने सोचा यार वो मैं बच्ची हूँ, वो दीदी जो पार्लर वाली दीदी हैं वो मना कर देंगी कि यहाँ बच्चों का कोई सीन नहीं है। तो मेरा माइंड चला कि यार दीदी का सूट पहन कर चली जाती हूँ तो सोचेंगी ये बड़ी है, चलो इसको सिखा देते हैं। अच्छा, तो बड़ा दिखने के चक्कर में आपने सूट पहन लिया दीदी का? हाँ, मैंने दीदी का सूट पहन लिया कि और मैं ढीला ढाला सूट पहन कर चली गई उनके यहाँ और बस स्टार्ट हो गई क्लास। पर स्कूल से आते थे, बैग फेंका और 12 बजे आते थे स्कूल से, 1 बजे पार्लर चले जाते थे और स्टार्ट कर दिया। मम्मी बहुत गुस्सा होती थी उस टाइम की, पढ़ने का समय हो, ये क्या सीख रही है, हो गया 5-6 महीने हो गए, छोड़ दो। फिर अचानक जाने कैसे मेरा मन लग गया बहुत ज़्यादा उस लाइन में।
और एक्चुअल में क्या हुआ, जो उनके यहाँ 6-7 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ और 20-25 लोग थे क्लास में, सारे काफ़ी बड़ी बड़ी दीदी लोग थी। और मैं ना स्टार्टिंग कर दी और उन्होंने उसमें से सिलेक्ट मुझे ही किया था। मुझे किया था, एक दो दीदी और हैं उनको किया था, क्योंकि हम लोग ने बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया था, चीज़ों को जल्दी सीख लिया था। और लास्ट लास्ट तक मैं ही रही थी उनके सलून में, क्योंकि मैं थ्रेड भी जल्दी सीख गई थी, हेयर कट भी सीख गई थी। बहुत जल्दी मैंने बहुत कैच किया कि कैसे करते हैं। अच्छा, हमें ये भी जानकारी लगी है कि आप चूँकि मेकअप आर्टिस्ट तो हैं, साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा की भी धनी हैं। यानी आप ड्राइंग भी कर लेती हैं, आपके अंदर मूर्ति कला भी है। तो और क्या क्या चीज़ें हैं आपके अंदर जो लोगों को पता नहीं है, और इतनी सारी चीज़ें आप कैसे समेटे हैं अपने अंदर? ये तो प्रभु का है, सब गॉड गिफ्टेड ही है। तो मैं उनको डेली ही धन्यवाद बोलती हूँ कि जो उन्होंने इतना अच्छा मुझे ज्ञान दिया और मतलब हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने की शक्ति दी, कि मतलब कुछ भी देखती हूँ ना तो ये लगता कि हाँ ये मैं कर लूँगी। और ये चीज़ हर एक इंसान के अंदर होती है, बस कई लोग आलस कर लेते हैं, कई लोग सो लेते हैं या कई लोग फ़ोन चला लेते हैं। तो मैंने है ना टाइम को बर्बाद नहीं किया कभी भी, उसको यूज़ किया है, चाहे वो कैसा भी टाइम हो। अगर मेरी तबीयत भी ख़राब है तो मैंने उसको यूज़ किया है कि यह टाइम ये वाला, क्योंकि जो टाइम निकला हमारा बचपन का तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा। और ऐसे जो हमारा आज का जो दिन है, आज ये वाला दिन गया ना, कभी लौट कर नहीं आएगा। तो मेरी थिंकिंग यही है कि जो टाइम है ना उसको अच्छे से उपयोग करना चाहिए हर व्यक्ति को, तो वो बहुत आगे जाएगा। और निश्चित ही जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, उनको भी प्रेरणा लेना चाहिए मोहिनी जी से, क्योंकि इन्होंने समय का भरपूर उपयोग किया, ना कि अन्य कामों में लगाया, जो समय बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं उनमें ना लगा के। और उन्होंने अपने समय का सही उपयोग करके एक नई दिशा दी, अपने आप को विकसित किया उस कला के लिए, मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर। साथ में मेहंदी भी आप लगाती हैं, तो मेहंदी के बारे में बताइए, मेहंदी भी इसके साथ साथ आपका कैसे शुरू हुआ? हाँ, मेहंदी मैंने नहीं सीखी है, ना मैंने सीखी है ना मेरी दीदी ने सीखी है। हम लोग को गॉड गिफ्टेड ही है मेहंदी भी। मेहंदी भी ऐसे हुआ कि मेहंदी भी किसी ने सिखाई नहीं है। मैं जब स्कूल टाइम थी, तो स्कूल टाइम में क्या करते थे हम लोग की जो बुक्स के पीछे जो भी अच्छा लगा तो बना लिया। टीचर लोग गुस्सा भी होते थे कि क्या गूंथती रहती हो, मम्मी भी क्या बैठी बैठी करती रहती हो। तो बस मन ही लगता था स्केच बनाने में, और कुछ भी है तो ये बनाना है तो वो बन जाता था। होमवर्क नहीं करते थे लेकिन ड्राइंग तो बनानी है। तो ये तो सही बात है। और आप नए मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, आप मेहंदी की भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और मैंने भी देखी हैं। हमारे जो दर्शक आपको जानते हैं, श्रोता, वो भी जानते हैं कि आप बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट भी हैं। तो जैसा कि हर प्रोफेशन या हर काम में होता है कि कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं। तो जब आपने ये काम शुरू किया या उसको शुरू करने का विचार किया, तो कौन सी समस्याएं थी जो आपके सामने आई, परिवार से, समाज से, लोगों से? वो ज़रा बताएं। एक्चुअली में दिक्कतें तो काफ़ी आई, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास से थे और मम्मी को सब लोग यही बोलते थे कि इतनी छोटी, अब सीख लिया, अब क्या करना उसको सीख कर। तो बीच में मम्मी ने मना भी किया कि नहीं जाना, अब हो गया 10th क्लास है। तो मेरा था कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि मेरा बहुत मन लगता था ड्राइंग में, मेहंदी में। तो मेहंदी मेहंदी भी मैंने ऐसी स्टार्ट की कि जो अभी इधर एरिया में कोई नहीं लगा पाता, पोर्ट्रेट मेहंदी जिसमें डिट्टो फेस बनता है। तो ये मेरा खुद का था ही कि मुझे कुछ अलग करना है। लेकिन मम्मी ने खूब मना किया कि अगर अब फेल हो जाओगी तो फिर स्कूलिंग नहीं करवाएंगे हम, फिर यही काम करना, तुम पार्लर ही जाना। और तो हमने कहा ठीक है, फेल तो नहीं होंगे हम, उतना तो पढ़ते ही थे कि हम पास हो जाएं। तो ये बहुत बड़ी कला है। और देखिए, मेहंदी भी कोई लगा ले वो तो अपने आप में बहुत बड़ी कला है, लेकिन उसके साथ पोर्ट्रेट बना दे मेहंदी से, ये अद्भुत है। ये सबके पास नहीं होती ऐसी कला। और मोहिनी जी पोर्ट्रेट बना लेती है मेहंदी से, तो निश्चित ही गॉड गिफ्ट है, भगवान का भरपूर इनके ऊपर हाथ है। तो आपने जैसा बताया, बहुत सारी चुनौतियाँ आई, लोगों ने आपको, आपके उत्साह को गिराया भी हो, डाउन भी किया होगा, आपको रोका भी होगा कि ये क्या आप काम करें, ऐसे भी कोई बातें आई क्या?
हाँ, बहुत ज़्यादा है। मम्मी बोलती थी नहीं जाना, लेकिन हमारे भैया ने, और भैया समझा देते थे मम्मी को कि उसको मन लगता है उसको करने दो। तो फिर हमारी कहीं न कहीं मम्मी और मेरे जो भाई हैं दिलीप भैया, वो हमेशा सपोर्ट करते थे। उन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, जिस कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मना वो अपने अधिकार से करती थी। कहीं न कहीं उन्हें उस टाइम 10 साल 15 साल पहले इतना क्रेज़ नहीं था पार्लर का, अच्छे उससे नज़र से नहीं देखते थे पार्लर को। लेकिन अब तो इतना हो गया कि स्कूल में सब्जेक्ट भी आ गया ब्यूटी एंड बैलेंस का। तो ये अब बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो गया ब्यूटी पार्लर का, बट उस टाइम नहीं था। तो उस टाइम तो मैंने सच में बहुत मेहनत की, कि अब लड़कियों को लगता है कि नहीं, मोहिनी दीदी जैसा सीखना है और हमें भी मेहंदी लगानी है। तो काफ़ी लोगों ने मतलब करना चाहा देखकर। तो अब मम्मी को भी अब अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी बेटी बहुत कुछ कर रही है और आगे बढ़ी है। लेकिन मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, और भाई ने भी मेरे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में। तो निश्चित ही जब परिवार का सपोर्ट रहता है, परिवार का साथ रहता है, हमारे अपनों का साथ रहता है, तो हमें कोई समस्याएं नहीं आती, सारी समस्याएं हमारी हल हो जाती हैं। अच्छा, इस सफ़र को करते करते आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, और जिनके बारे में हम चाहते हैं कि आप बताएं, और नेशनल अवार्ड भी आपको मिले हैं। और इसमें कोई घटना कोई शामिल है कि अवार्ड को लेकर, वो भी थोड़ा सा हमें बताएं। अ, 2017 में अहमदाबाद में मैंने किया था मेहंदी का। तो उस टाइम नेशनल में मैं आई थी। तो उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था कि नेशनल बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उस टाइम किसी को भी पता नहीं चला था। इंदौर से गई थी मैं सर के साथ अपने। और इस फिर उसके बाद मैंने जब ऑल एमपी में मेरा जबलपुर में 2018 में गोल्ड मेडलिस्ट रही थी मैं मेहंदी में। तो उस टाइम मम्मी को बहुत अच्छा लगा। बट मेरा एक ड्रीम था कि मेकअप में भी मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए। तो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया कि इस नहीं होता था। काफ़ी बार नेशनल नेशनल बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है, तो उस टाइम नहीं हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं माना कि मुझे करना है तो करना है। तो इस बार मैं जबलपुर जब गई, तो उस टाइम तो मेरे साथ तो सच में भगवान का बहुत बड़ा हाथ था। मैं सच बोल रही हूँ कि क्योंकि जो मेरी टाइमिंग थी वो इतनी कम थी कि मुझे लग रहा था अब नहीं हो पाएगा। हम तो गए, और अब इस बार अगर हमारा नहीं सिलेक्शन हुआ और मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई तो मम्मी जाने नहीं देंगी। क्योंकि वो एक था मम्मी का कहना कि, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती गई थी इस बार, कि मम्मी बोली कि अगर नहीं हुआ ना तो अब हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। तो मेरे पास समथिंग 45 मिनट का टाइमिंग था, जो वो मैंने 20 मिनट में मेकअप किया था जब मैं फर्स्ट आई थी। एक्चुअल में क्या हुआ, जो कैटेगरीज होती हैं मेकअप में, जैसे कि बॉडी पेंटिंग, हेयर कट, और अपना ये वेस्टर्न मेकअप, ट्रेडिशनल मेकअप। तो मैंने 2 कैटेगरीज में लिया था पार्टिसिपेट, एक वेस्टर्न में और एक ट्रेडिशनल मेकअप में। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी कि जो इंडियन ब्राइडर थी उसको पहला, मतलब मैंने उसको पहले रेडी कर रखा था कि इसको मेरे को करना है, इसका आने वाला कंपटीशन। बट उधर अनाउंस हो गया वेस्टर्न ब्राइड का, और उधर स्टार्ट हो गया वेस्टर्न का। और मेरी जो मॉडल थी वो मतलब उसका मैंने कुछ भी नहीं किया था, और एकदम अचानक वहाँ स्टार्ट हो गया। फिर मेरी ना मॉडल ड्रेस पहनी, ना मैंने उसकी क्रम्पिंग की, कुछ भी नहीं किया। और फिर उसके बाद मैंने वैनिटी पट की और एकदम स्टार्ट किया भगवान का नाम लेकर। बल्कि वहाँ के जो जज थे और जो मैमी जूरी मेंबर लोग थे आइवा के, उन्होंने बोला भी कि आप स्टार्ट करिए, और आपका हेयर डू नहीं हुआ तो वो आपको 5 या 10 मिनट्स दिए जाएंगे। तो फिर मैंने ना बहुत स्पीड में किया वो मेकअप। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं फर्स्ट आऊँगी, तो मैं थोड़ा, मुझे रोना भी आ गया था उस कारण से। लेकिन उस उस घटना से एक मेरा बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ था। उस दिन से मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा मेकअप में बढ़ गई, जिसके कारण मैं आज 5-6 ब्राइड यूं ही कर लेती हूँ, टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता।
मोनी जी, जब ब्राइड की बात आई यानी दुल्हन को सजाने की, तो एक पर्सनल सवाल भी आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। जी। दुल्हन को सजाते सजाते आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि एक दिन आप भी दुल्हन बने, या ऐसा कब तक आपका इरादा है? बहुत से हमारे लोग ये जानना चाहते हैं। ये तो अभी तो नहीं आया, क्योंकि मैं ना जो भी काम करती हूँ उसमें डूब जाती हूँ। जब मैं मेकअप करती हूँ तो सिर्फ ब्राइड पर फोकस रहता है। अगर मैं सोचूं कि मेरी शादी कब होगी या मुझे कब ब्राइड बनना है, तो वो तो मेकअप खराब नहीं हो जाएगा। तो यानी इसको हम ऐसा समझें कि अभी आप बहुत आगे सफ़र तक जाना चाहती हैं, जी। लंबा सफ़र तय करना चाहती हैं। तो जी। ठीक है, ये तो जीवन है, शादी आज नहीं कल होगी, सबकी होती जी। है। और आगे के जो जीवन के लिए जो आपका सफ़र अभी जारी है, इसमें और आपके सपने हैं क्या अभी? क्योंकि सपनों का आसमान बहुत बड़ा होता है, आशाओं का जी। उसका कोई अंत नहीं होता। तो अभी और क्या आपकी इच्छाएं हैं इस सफ़र को जारी रखने में, एक छोटी सी जगह से और बड़े क्षेत्र तक जाने में? तो क्या आपने सोचा है? मेरा आज से 6-7 साल पहले का ड्रीम था कि मुझे बहुत बड़ी ब्यूटिशियन बनना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। भगवान ने मेरा वो भी पूरा किया। और जो मतलब एक होता ना कि जो भी अपन, एक ड्रीम होता है सबका, अपना अपना मोटो होता है। तो मैंने जो भी सोचा मैंने वो पूरा किया, ये है। और अभी भी मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, बट अभी हम ओपन नहीं करेंगे, आप लोगों को 4-5 साल बाद पता ही चल जाएगा। बहुत बड़ा ड्रीम है, और सब उसमें जरूर जरूर लोग शॉक्ड होंगे कि हाँ, बंदी ने अब कुछ करके दिखाया है, नौगांव का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, तो हम सभी चाहते हैं कि जो आपका सपना है वो पूरा हो, और आप बहुत अच्छा नाम, चूँकि आपका नाम है, और मतलब आशाओं के जो आसमान पे है, आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख जाए। अच्छा, जो आज का दौर है, हमारा जो जी। समाज है, ख़ासतौर पर जो महिलाएं हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? महिलाओं को, हमारी बच्चियों को क्या संदेश देना चाहती हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी कैरियर के बारे में? मेरा बस यही मानना है, जो भी उनके माता पिता हैं बच्चों के, और जो भी बच्चे हैं, कभी भी है ना, माता पिता को है ना, वो तो देखो बच्चों का हमेशा ही अच्छा ही चाहते हैं, हित ही चाहते हैं। और उनका डिसीजन भी बहुत अच्छा ही रहता है अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए नहीं, गलत नहीं सोच सकता। अदरवाइज और भी कोई सोच ले, लेकिन माँ माँ और पिता जो हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब बच्चों की पूरी ज़िंदगी उन पे ही होती है कि जो डिसीजन लेंगे सही लेंगे। लेकिन जो बच्चे होते हैं, तो पहला होता है कि जो माँ हैं और पिता हैं, उनको है ना बच्चों के अंदर टैलेंट देखना चाहिए कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। काफ़ी बार क्या होता, मेरे साथ भी हुआ। जैसे मेरी एक स्टूडेंट आई थी, पलेरा से थी। उनकी माँ, कई लोगों के माइंड में ये भी थिंकिंग है ना कि पार्लर वाली लाइन में बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत पैसा है। तो भाई मेहनत भी बहुत है, तो पैसा है। बिना मेहनत के और बिना कुछ काम के पैसा नहीं मिलता है। वो कोई भी फील्ड हो, या गवर्नमेंट जॉब हो या बिजनेस हो, हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, ये तो सभी को पता है। बट कई बार क्या होता है, माता पिता है ना ज़बरदस्ती थोप देते, नहीं तो मैं तो ये करना है। तो ये नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। उनके अंदर का टैलेंट, हुनर, कि उनको क्या करना है वो उनको करा, जो भी पेरेंट्स है वो करवाएंगे ना, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। जैसे मेरे पास अभी एक स्टूडेंट आई थी, उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, इसको सीखना है और ये फीस है, आप इनको सिखा दीजिए। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि बेटा, आपका मन लगेगा, आपको पार्लर लाइन में इंटरेस्ट है कि नहीं है? तो वो बोली हाँ दीदी, हाँ, करने लगी कि हाँ सीखेंगे। बट बंदी 2 दिन आई, 3 दिन आई, फिर बोली दीदी हमारा मन नहीं है, मम्मी तो ज़बरदस्ती बोल रही है, और आप ऐसा करो फीस दे दो मेरी। तो मैंने बोला देखो बेटा, फीस तो रिटर्न नहीं होती है, आधी हो जाएगी। तो मैं उन आंटी को मैंने यही बोला कि आंटी, ये चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती है। उसके अंदर अगर हुनर होगा तो वो थोड़ी से भी, अब वीडियो देखेगी, यूट्यूब में देखेगी या वर्कशॉप या क्लासेस अटेंड करेगी, तुरंत सीख जाएगी। बट मेरे पास 6 महीने भी करेगी और उसका मन नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों का जिस लाइन में, या म्यूज़िक या डांसिंग या कोई भी आर्ट है, पेंटिंग हुए, बहुत सारे आर्ट हैं, अब मतलब गिनती नहीं है आर्ट की।
तो जिस फील्ड में बच्चों का इंटरेस्ट हो उस फील्ड में डालो तो उभर कर आता है, जो निखार आती है ना, बहुत ऊंचे लेवल तक जाता है वो बच्चा। और अब तो इन सब चीज़ों ने, जैसे म्यूज़िक हुआ, पेंटिंग हम्म। हुई, डांस, या आपका ये ब्यूटी से रिलेटेड जो हम्म। प्रोफेशन है, इसने एक बड़ा मार्केट बना लिया है। मतलब आज ये नहीं कह सकते कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, वो दौर अलग था। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, और मोहिनी जी ने जैसा बोला, हम सभी अपने दर्शकों और श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर उनको परखें, पहले उनको वॉच करें, देखें कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। उन पर अपनी कोई चीज़ ना थोपें। हो सकता है उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो सकता है उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो। अब उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आपने उसको इंजीनियर बना दिया, तो उसकी जो आत्मा की चीज़ें रहती है, आत्मा रहती है अंदर से, वो मर जाती है। फिर वो काम तो करता है, लेकिन वो बोझिल तरीके से काम हाँ। करता है। और काम वो करना चाहिए जिसमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो, आनंद आए। तो हमारे जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें बच्चों को उस फील्ड में लेके जाना चाहिए जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट है। तो मोहिनी जी, बुंदेली रेडियो के माध्यम से आज ये कार्यक्रम हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी बोली है कि ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और है कि अब इस मतलब ये जो लाइन थी इतनी अच्छी थी कि अब लोगों को लगता कि यार शायद हम भी अपने बच्चों को करवा देते, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है उसमें स्कूलों में भी ये सब्जेक्ट आ चुका है। तो हमारे जो ब्यूटिशियन हैं तो उनकी भी गवर्नमेंट जॉब लगने लगी है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, मतलब। और सारे छोटे छोटे बच्चे क्लास ले रहे हैं और स्कूलों में पूरा डेमो दिखाते हैं। मैं खुद जाती हूँ गर्ल्स स्कूल क्लास देने बच्चों को। तो सब लोग को लगता है कि मैं कुछ करूं, मतलब मोहिनी दीदी जैसा बनना है मुझे। अभी मैं गई थी एक कंपटीशन में गर्ल्स स्कूल में, तो सारे बच्चे बहुत खुश थे कि दीदी हम बहुत बड़े आपके फ़ैन हैं, या इस टाइप से। तो उस टाइम मुझे अच्छा फील हो रहा था, लग रहा था यार इसी स्कूल में मैं भी पढ़ी हुई हूँ। और मैम लोग भी बोल रही थी कि हम लोग भी मना करते थे इसको छोटे में कि क्या तुम स्कूल से भाग जाती हो, मेहंदी लगाती हो। मैं हमेशा हाफ चली जाती थी लंच से गोल ही, गोल मार गोल बंक मार करती देती थी थी। मेहंदी के लिए। और एक बार तो 10th क्लास में ऐसा हुआ था कि मतलब उस टाइम स्थिति काफ़ी गंभीर थी। तो मुझे है ना 10th क्लास के एग्ज़ाम थे, और फीस भी देनी थी उसकी कोचिंग की। उस टाइम थोड़ी कंडीशन अच्छी थी नहीं थी, फाइनेंस प्रॉब्लम चलती थी। तो मम्मी बोली कि फ़ीस नहीं है कोचिंग के लिए। तो फिर थोड़ा सा उदास हो गए हम, तो अब क्या होगा, क्योंकि 10th क्लास मुझे निकालनी थी चाहे जैसे करके, नहीं तो भी फिर स्कूलिंग नहीं कराती। तो क्या हुआ कि मैंने है ना एक दिन पहले पेपर था, और एक दिन पेपर था और उसी के एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई थी। फिर उससे मैंने फिल की कोचिंग की फ़ीस। फिर सर ने मुझे फिर पूरा पढ़ाया, क्योंकि उनका कहना था तुम्हारी 2-3 महीने से फ़ीस जमा नहीं है, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर मेहंदी से मैंने अर्निंग जो की, फिर फीस जमा की। फिर मैंने 10th क्लास का एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया था। मेरे सर को भी नहीं लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन कहते ना कि भगवान की तो हमेशा मेरे ऊपर रही है। उनको हमेशा मैं सुबह से मॉर्निंग से पहले प्रणाम करती हूँ, क्योंकि सर को भी उम्मीद नहीं थी कि मोहिनी पास होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद का रोजगार भी स्थापित किया, अपने आप को अपने पैरों पे खड़े होने लायक आपने बनाया, और आप दूसरों को भी प्रशिक्षण देके उनको भी रोजगार आगे के अवसर पैदा कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए आप निश्चित ही हम सभी की ओर से बधाई की पात्र हैं। और दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मेकअप आर्टिस्ट मोहिनी जोशी। तो एक बार फिर उनका हम स्वागत करते हैं बुंदेली रेडियो 90.8 एफएम के माध्यम से, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल छोटी सी बात के माध्यम से हम मोहिनी जी का स्वागत करते हैं। और अब चलते चलते हम मोहिनी जी से जानना चाहते हैं कि बुंदेली रेडियो में आपको यहाँ कैसा लगा, आपको कैसी अनुभूति हुई, और आप उन लोगों को संदेश क्या देना चाहती हैं जो हमारे श्रोता हैं, जो आपके कार्यक्रम को सुनेंगे, या जो हमारे यूट्यूब पे दर्शक हैं। तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? यहाँ आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पहले तो मैं नर्वस हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ जब मैंने यहाँ थोड़ा कुछ बोला तो एक बोलने की एक होती ना
डर पैदा हो जाता अंदर से। हाँ, मैं तो अभी कुछ देर पहले बोल नहीं पा रही थी। भैया से मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, भैया ने मेरा सपोर्ट किया, और मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है कि आपने बोलने का प्रयास किया, और कम से कम आपकी कहानी से दूसरे लोगों को लाभ मिलेगा। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जो हमारी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, उनके लिए आप प्रेरणा बनेंगी, ऐसी हमारी आशा है। तो दोस्तों, अब हम आपसे इस कार्यक्रम में विदा लेते हैं, और हमारे आज के जो मेहमान हैं मोहिनी जोशी जी, उनको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहते हैं हमारे चैनल और बुंदेली रेडियो की ओर से कि आप आई, आपने हमें अपना समय दिया, अनमोल समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और फिर हम किसी नए शख्सियत को आपके सामने लेकर आएंगे, कुछ रोचक बातों के साथ, कुछ प्रेरक बातों के साथ, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं आपका दोस्त और होस्ट नीरज कुमार फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अलविदा।